आपका जो फ़िटनेस का या हेल्थ वाइज़ जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका मेडिकल का काम है, और फिर आपका एक साइड है ज़रा तसव्वुफ़ और रिलीजन के साइड पे, उससे पहले जाने से आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों को एक तो आपने मिलाया कैसे, और आपका पर्सनल स्टोरी आपकी ख़ुद कहाँ से शुरू हुई? अभी जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि आपका तारुफ़ दोनों फील्ड से कैसे हुआ, सो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आप बता सकें अपना। देखिए, मेरा जो स्टार्ट है ना वो ऐसे है कि जब मैं फ़िटनेस की दुनिया में आया, मेरा खुद एक बड़ी छोटी उम्र से ना वज़न बढ़ता रहा। वज़न कम करने की एक जर्नी है, बढ़ाता कम हो जाता, फिर बढ़ाता फिर कम हो जाता, इस तरह से। तो फिर जब मैं डेप्थ के साथ इसके अंदर गया, जब मैंने इसके मुतल्लिक पढ़ा और फिर अपनी एक अच्छी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो 3rd ईयर 4th ईयर MBBS की बात थी। तो उसी दौरान मैंने अपने साथ जो क्लास फेलोज़ थे उनको भी जिम लेके जाना शुरू किया, जो स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने देखा ना कि जब वो अपनी डाइट चेंज कर लेते थे, एक्सरसाइज कर लेते थे, तो उनकी ना वो हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती थी, डाइजेस्टिव इश्यूज़, नींद बेहतर होना, और वो बड़े खुश होते थे, बड़ी दुआएं देते थे। तो मैंने कहा अगर इसी को हम प्रोफेशन बना लें तो इससे बेहतर क्या होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सर्टिफिकेशंस की, मेडिकल कंप्लीट किया, सर्टिफिकेशंस की, फिर इसी तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैं सिर्फ फिजिकल उसके ऊपर लगा हुआ था। फिर मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ना कि जब खुद मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुआ। और ये जो हेल्थ से लेके यहाँ तक का कितना सफ़र था तकरीबन? 2007 में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, और फिर तकरीबन 2015-16 ऑनवर्ड्स ना मेरा वो ख़तरनाक वाला फेज़ स्टार्ट हो गया कि जिसमें ऑब्वियसली कुछ लाइफ के कुछ डिसीजन लिए थे, जिसके बाद देखा कि लाइफ वैसी है नहीं जैसे नज़र आती है। जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है। इसमें अपने पराये का भी पता चल जाता है और अल्लाह को भी अपने पराये का पता चल जाता है। तो वहाँ से फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, एंग्जाइटी में था, मैंने अपना जिम भी फॉर सेल लगा दिया था, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीज़ें। तो उसी दौरान एक दिन मैं बैठा हुआ, तो कासिम अली शाह साहब की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने जिक्र किया हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का, कि मेरे उस्ताद, मेरे पीर व मुर्शिद। तो मैंने ना सर्च किया, सिंपल गूगल किया, तो एक वीडियो आ गई गम के उन्वान से। तो जो अल्फाज थे वो ये थे कि गम में गम देने वाले को याद रखना तेरा तेरे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है, और उससे भी करीबी रिश्ता आंसुओं का है। आँख में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहों में, देख के गम तुझे कैसे सरफराज करता है। ये जो आंसू है ना, ये वो मोती हैं जो तुझे तेरे मुकाम से आशना करेंगे। गम से घबराना नहीं है, गम को रीड करना है। जिसे तुम अपना बदतरीन दौर समझ रहे हो, वो बेहतरीन दौर का आगाज़ है। और उनकी एक बात जो मेरे दिल को लग गई कि अपने सारे काम तुमने अल्लाह पे डाले हुए हैं। अल्लाह के कौन से काम है जो तुम कर रहे हो? तो अल्लाह ने तुम्हें किसी पर्पज़ के साथ, बड़े मकसद के साथ भेजा है। अल्लाह की तुम बड़ी भरपूर इन्वेस्टमेंट हो, तो अपना पर्पज़ दरियाफ्त करो। तो मेरे दिमाग में कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम, लोग दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्यों ना मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करूं कि जिसमें मैं लोगों को गाइड करूं। और उससे पहले आप नॉर्मल मेडिसिन अपनी कर, मतलब ये नहीं कि जिम ट्रेनिंग, उसी के ज़रिए लोगों को गाइड करता था। डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम जो था ना, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया। अब वो एक फेसबुक क्लोज ग्रुप था, उसमें जब हमने डाइट एक्सरसाइज बतानी शुरू की, लोगों ने अपनी ब्लड शुगर शेयर करना शुरू की, तो हैरानकुन तौर पे जिनकी 400 350 रह रही थी, वो एक ही हफ्ते में 200, 150, 120, और वो दुआएं देना शुरू कर गए। तो यहाँ से फिर जब मैं मज़ीद इसके अंदर जब गया, तो मैंने देखा कि डाइट और एक्सरसाइज सिर्फ वो पहलू नहीं है कि जो लोग मिस कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ख्याल की परेशानी। जितनी डायबिटीज़ तेज़ी से उन लोगों को होती है जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे होते, क्योंकि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, जितना वो बढ़ा रहेगा ब्लड में, उतनी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर एंग्जाइटी के मुतालिक जो हज़रत की ऑडियोज़ थी कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है, ख्याल अच्छा है तो हाल भी अच्छा है। तो इसी तरह से जब एंग्जाइटी वाली साइड की जब हमने दरियाफ्त किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक पैनल बना जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, मतलब बाय बुक भी लेके चल रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल साइड है उस पर लोग मुझसे मिलते हैं। और मैंने ये देखा है कि जब इन सारी मल्टी जो डायमेंशनल अप्रोच होती है, कि डाइट को भी चेंज किया, एक्सरसाइज भी, यानी कि डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को बदला, तो उससे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ जाती है। और जो लोगों ने अपनी ये झगड़े पाले हुए होते हैं ना, मेरा ये मानना है कि सेहत अच्छी हो जाए तो बड़ी बात भी छोटी लगेगी, सेहत ना हो तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं मिशन को लेके चल रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि एक बड़ा मिशन मुझे लेके चल रहा है। मैं ना होता तो मेरी जगह किसी और से काम ले लिया जाता, लेकिन वो बस अल्लाह की तरफ से जब एक चीज़ तय हो जाए ना, हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि तुम्हारी तकदीर में अगर कुछ लिखा हो तो तुम कोशिश में मजबूर कर दिए जाते हो। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी को मैं अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा समझता हूँ, क्योंकि ये आपको ये सिखाने के लिए आती है कि तेरी तकलीफ़ से बड़ी तकलीफ़ दूसरे की है। ये एहसास जगाने के लिए आती है।
और जिसका एहसास जाग जाता है उसका नसीब जाग जाता है। तो मैं यही समझा। आपने अपनी वीडियोस में भी और अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा जिक्र होता है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का, बट बहुत कम लोग हैं मेरे ख़्याल से जिनको पता होगा कि ये साहब हैं कौन। कोई समझता हो यार ये को तो पीर साहब ये कौन, मतलब बिकॉज ज़ाहिर है अभी उनकी वफ़ात भी कुछ अर्सा पहले हुई। तो थोड़ा सा अगर आप इनका बैकग्राउंड बताएं कि ये हैं कौन। ये देखें, उनका मुकाम अल्लाह जाने वो जाने, हम मानने वाले हैं। अकल की इंतहा हैरत होती है। जब आप शदीद तकलीफ़ में होना, हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि दूर से आने वाली आवाज़ अंधेरे में रोशनी का काम करती है, और जब आप उस आवाज़ पे चलना शुरू करते हो, अमल करना शुरू करते हो, और आप ये देखते हो कि किसी के हवाले से ज़िंदगी गुजारना कितनी आसान हो जाती है, तो आपका वो मोहसिन जो है ना, वो फिर आपसे नहीं भूलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जिसने इंसान का शुक्र ना अदा किया वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा करेगा। तो यानी कि ये जो मोहसिन है ना, और रहबर का ज़िंदगी में मिल जाना, मैं ये मानता हूँ कि जैसे डाइट के लिए एक उस्ताद होना चाहिए, आप यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक उस्ताद होना चाहिए, ज़िंदगी का एक उस्ताद होना चाहिए। सूरह कहफ की वाज़े आयत है कि जब हम किसी को गुमराह करने पर आते हैं तो तुम उसके इर्द कोई राह बताने वाला ना पाओगे। तो रहबर का छिन जाना गुमराही की दलील है, और एक उस्ताद का लाइफ में होना ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जितना मैंने उनको पढ़ा है ना, तो वो चोज़न वन जो अल्लाह की तरफ से जो चुने जाते हैं। उस दिन एक खातून आई, अरबी उनकी बड़ी स्ट्रांग ना, तो कुरान पे उनको बड़ा उबूर। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि आम इंसान जब वाज साहब को सुनता है ना, तो उसको एक शख्सियत बोलते हुए नज़र आती है। मैं जब सुनती हूँ तो मुझे कुरान की आयात नज़र आ रही होती है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कुरान पाक की उन आयात को आम फहम करके, आसान करके लोगों तक पहुँचाया। और जो सबसे बड़ी बात कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। तो हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसका तारुफ हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो उनका मरकज़ जो है वो इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम आज के दौर में चूँकि अरबी उस तरह से नहीं जानते, तो हमारी अपनी ज़ुबान में उन्होंने वही जो अल्लाह का पैगाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, वो हमें आसान करके दिए, दीन को आसान करके दिए। अच्छा, मेरा हज़रत वासिफ़ से आई थिंक जो इनिशियल आप कह लें तारुफ तलाश, उनकी बड़ी मशहूर एक किताब, मैं मेरे ख़्याल से इंग्लैंड में जब पढ़ रहा था तो वहाँ फिर उसके बाद शहाबनामा और फिर ज़ाहिर है और सो आई थिंक ये उस टाइम, ये तकरीबन 70-80 की दिहाई में ये 3-4 दोस्त, मुमताज़ मुफ्ती, कुतुबुल्लाह शहाब और वासिफ़ साहब, इशफाक अहमद साहब, वो महफिल की जितनी ऑडियोज़ हैं वो इशफाक साहब ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट की थी। तो वो बड़ा, उनकी जो आपस की जो गुफ्तगू है ना, उनकी ऑडियो टेप्स भी मौजूद हैं, वो बड़ी मज़े की हैं। इनकी पर्सनल ज़िंदगी का कुछ हमें पता है कि ये लोग, मतलब ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट तो है, बट ये लोग कौन थे, मतलब बिकॉज लोगों के थोड़ी चूँकि आम बंदे को ये है ना कि उसके सामने तो या तो एक पीर है, या एक टिपिकल स्कॉलर है जिसने दाढ़ी रखी है, वो मदरसे गया और अब मस्जिद का इमाम है, या एक जो सूफीज़म में एक तरीक़त का जो ट्रेडिशनल मेथड है। बट ये लोग मेरे ख़्याल से बड़े अनकन्वेंशनल और अनट्रेडिशनल किस्म की ऑर्थोडॉक्स से उससे ज़रा निकल के आए, कि ताकि हर मकतब फ़िक्र के लोग ना इनके पास आते थे। इनके महफिल में हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग बैठा करते थे, और इनका एक बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि फ़िरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली फ़िरक़ों की नफ़ी करने के लिए आए थे, ताकि तसव्वुफ़ के ज़रिए, तसव्वुफ़ के रंग में लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए, और उनसे वो जो 60-70 साल की ज़िंदगी में काम करने ना, वो करने वाले काम करवा लिए जाए। क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा है ना कि वो अक्सर कहा करते थे कि बुज़ुर्गाने दीन की महफ़िल में ना बैठा करो, बुज़ुर्ग दीन की महफ़िल में बैठा करो। क्योंकि जब आप हर जगह बैठते हो ना, तो बैठे हम हर बज़्म में जाकर झाड़ के उठे अपना दामन। अमल करना नहीं है, एक से एक बात सुन ली, दूसरे से दूसरी बात सुन ली, और फिर कन्फ्यूजन हो गई। तो ये नहीं कि, क्योंकि एम्फेसिस डिफरेंट होता है, तो एक उस्ताद का मिलना ना वो सफ़र आसान कर देता है। क्योंकि सफ़र इतना लंबा है ही कोई नहीं। अगर आप देख लें, मैं जिस एज में हूँ, आधी से ज़्यादा गुजार चुके, बची कुची भी गुजर जानी है। तो जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, उसका शैतान उस्ताद होता। तो ये जितने भी लोग जो इशफाक अहमद साहब की शक्ल में, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह, इन सब का मकसद यही था कि इस फ़िरका वारियत को ख़त्म किया जाए और अपनी शरीयत में रंग मोहब्बत का पैदा किया जाए। इनसे किसी ने तसव्वुफ़ का पूछा कि तसव्वुफ़ क्या है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अपनी इबादत में रंग मोहब्बत का पैदा करके इबादत को आसान करने का नाम तसव्वुफ़ है। एक्सक्यूज़ेस सारी ख़त्म करवाई कि भाई जो करने वाले काम है वो करवा लो, मेरी मोहब्बत में कर लो। जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, या किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो उसका हुक्म मानना आसान हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मेहरबानी है अल्लाह पाक की, अल्लाह करीम की, कि उन्होंने हमें ऐसे लोग दिए हैं कि जिनको सुन के हम मोहब्बत के साथ अपने आप को बदल देते हैं। क्योंकि इस ज़मीनी सफ़र में अगर कोई एक चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। तो ये जिसको अता हो जाए ना, उसके लिए फिर
लड़ाई झगड़े ख़त्म करना इतना मुश्किल नहीं रहता। थोड़ा सा अगर आप तसव्वुफ़ को और खोलें, बिकॉज तसव्वुफ़ के बारे में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन उसमें एक है कि नहीं ये जो सूफ़ीज़म ये तो बिल्कुल ही दीन ही अलग है, या ये इस्लाम की शक्ल चेंज कर दी। फिर एक दूसरी थोड़ी सी जो आप कह लें कि सलफ़ियत वाली साइड है, या मिडल ईस्टर्न जहाँ से वो, तो अब और पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा ज़्यादा है। फिर ये दरबार और ये मतलब जो आम बंदे के जहन में ये जो कॉन्सेप्ट हैं, एसेंशली लाइक व्हाट इज़ सूफीज़म। ठीक है, तसव्वुफ़ बोलने की बात है ही नहीं, करने का काम है। एक और बड़ा प्यारा इन्होंने जो इनकी जो डेफिनेशन बताई कि अल्लाह से अपने फ़ासले को कम करने का नाम शरीयत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने फ़ासले को कम करने का नाम तसव्वुफ़ है। ये करने का काम है, बोलने की बात है ही नहीं। जैसे एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा फ़र्ज़ और नवाफिल पे अमल कर करके मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। तो फ़र्ज़ है अपने बच्चों को पालना, और जो नफ़ल है वो है यतीम बच्चों को पालना। तो मोहब्बत के साथ जब आप किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे हो, आपने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और अब वो आपको कह रहा है कि ये काम सारे करने हैं, तो आप मोहब्बत के साथ जब उस शरीयत पे अमल करना शुरू कर देते हो तो ये तसव्वुफ़ है। जिसने नहीं करना ना, उसने किसी भी जगह पे रह के नहीं करना। कोई एक बस पकड़नी है, चाहे वो देवबंदी बस हो, चाहे वो नक्शबंदी बस हो, कोई एक बस पकड़े और अमल शुरू कर दें। जो बस स्टेशन पे बस सेलेक्ट करता रह जाएगा वो सफ़र से महरूम हो जाएगा। तो ये जितने भी रंग हैं ना, ये मुख्तलिफ रंग हैं, और इसमें अगर आप इखलास के साथ चलना शुरू कर दो और अपनी इबादत में मोहब्बत ले आओ तो मेरे नज़दीक ये तसव्वुफ़ है। ये किसी की कोई जागीर नहीं है। हम अक्सर समझते हैं ना कि इसका कोई एक वाहिद एक ही सोर्स होगा, नहीं। और जो लोग क्लेम भी करते हैं, जो डिफरेंट फ़िरके मेरे ख्याल से ख़ुद क्लेम भी यही कर रहे होते हैं कि जी देखें, जन्नत में वो जाएगा जिसका कोई फ़िरका नहीं। ठीक है, मेरा ये मानना है। इसके ऊपर शायद लोग जो भी इख्तिलाफ करने वाले करें, मैं ये मानता हूँ कि जिसके दिल में किसी भी दूसरे इंसान के लिए ज़ात पात को लेके, रंग नस्ल को लेके ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये इकट्ठा करने का नाम है। अगर आपका बड़ा आपको फ़िरका परस्ती से निकाल रहा है तो वो अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर है। एक लिटमस टेस्ट जो है वो। यस, बिल्कुल। अगर उसकी महफिल में बैठने के बाद आपके अंदर नफ़रत निकलती है, ख़त्म होती है, मोहब्बत पैदा होती है, दुनिया की मोहब्बत कम होती है, दूसरे का एहसास बढ़ जाता है, झूठ कम हो जाता है, सच की आप मतलाशी हो जाते हो अपने अंदर सच पैदा करके, तो ये सब तसव्वुफ़। आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया उस्ताद का, अभी हम जब पीछे बात कर रहे थे, और वैसे भी आपकी वीडियोज़ में कि जी उस्ताद बहुत ज़रूरी है, उस्ताद बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन एक आम बंदा या एक आम बच्चा जब ये देख रहा होता है, अब उसको होता है कि यार मैं कैसे उस्ताद को ढूंढूं, मतलब मैं किसी फ़िरके में जाऊं, किसी में स्कॉलर को करूं। अब डिजिटल स्कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, फिर वहाँ जाके भी फ़िरका वारियत और वो आ जाती है। व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी, टीचर विल अपीयर। पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने निकाब से। तो पहले हमने अपने अंदर की सच्चाई को ढूंढना कि जब हम खुद सच्चे हो जाएंगे, हमारे अंदर झूठ ख़त्म हो जाएगा, और जब हम रेडी हो जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह हमें अच्छे उस्ताद तक ना पहुंचा दे। हज़रत से किसी ने पूछा कि इन झूठों की दुनिया में सच्चा कैसे ढूंढूं, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि तुम खुद सच्चे हो जाओ, सच्चा खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है अल्लाह की फ्रीक्वेंसी के साथ इन ट्यून करना। और ये बात भी ठीक है। मुझे एक बुज़ुर्ग ने बहुत पहले, आई थिंक यूनिवर्सिटी दौर में, उनसे मैंने एग्जैक्ट ये सवाल पूछा कि लोग वलियों की ज़िक्र करते हैं और फिर कुतुब और लाइक काफ़ी, अगर आप तसव्वुफ़ के उसमें पूरे जाएं तो कहाँ बंदा ढूंढे जाके। मतलब अब हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, क्या पता वो मिडल ईस्ट में है, और अब वो, मैं तो बड़ी छोटी उम्र में था, तो अब वो अरबी बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं अरबी। तो ये तो मतलब प्रैक्टिकलिटीज़ इसमें क्या है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि आप उस्ताद नहीं ढूंढते, जैसे आपने जिक्र किया कि यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर, और उस्ताद आपके पास फिर जो है ना, कौन है जो रेडी है कि जिससे मैं काम लूँ, अल्लाह के काम लूँ। और हज़रत ने तो उस वली की ना बड़ी प्यारी डेफिनेशन बताई कि उस्ताद, आप भी टीचिंग करते रहें, उस्ताद अगर मुखलिस है और अहल है तो अल्लाह का वली। तो आपको इसी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे। मैं कितने बच्चों को, बेटियों को जानता हूँ कि जिनको इनकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे अल्लाह के वली मिले, लेकिन फिर वही बात है ना कि वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। और थोड़ा सा बताएं कि जो रिलीजन है और जो कल्चर है, इसमें कितना डिफरेंस है। बिकॉज हम जनरली अगर देखें तो पाकिस्तान में भी, मिडल ईस्ट में भी, और दीन के अंदर भी बहुत सी मुसलमानियत हमारी ड्राइव हुई हुई है शायद कल्चर से रादर दैन हार्डकोर रिलीजन से। बट हमने ज़ाहिर है कल्चर की आड़ में जो है वो उसके ऊपर रिलीजन डाल देते हैं, और फिर दीन जो है वो बदनाम है और वो हो जाता है। तो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंसान की आदत है मिलावट करने की। जितनी भी जो पुरानी किताबें जो कि जो है डिसकंटिन्यू हो गई, उसकी वजह थी कि उसमें मिलावट कर दी गई।
इसी तरह से हमारे बरे सग़ीर में भी आप देख लें कि इतनी मिलावट कि किताबों में वो जो असल बात जो अल्लाह के वली ने की थी उसमें इतनी मिलावट कर दी गई कि अब वो अक्ल मानती नहीं। ये अक्सर आजकल ना इसके ऊपर बात हो रही होती है कि ये जो तकलीद, तो दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह का 1000 साल पुराना ये फ़िक्रा नोट कीजिएगा कि हमारे दौर की सबसे बुरी बात यह है कि बात तहकीक से निकलकर तकलीद में चली गई। तो जब आप अंधाधुंध चलना शुरू कर देते हैं और तहकीक छोड़ देते हैं तो उसका फिर यही नतीजा निकलता है। हमारी बहसत उम्मत जो बचत है ना वो यही है कि कुरान पाक महफूज हमारे पास मौजूद है। कौन से कितने लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं लेकिन कुरान को रुजू नहीं करते? बड़े थोड़े लोग हैं ना। तो आज भी अगर हम कुरान की तरफ रुजू कर लें, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे कि तशरीह से शुरू करो, किसी की भी पढ़ लो। अब अगली बहस ये आ जाएगी ना कि किसकी पढ़ो, 99% तो वो सेम ही है ना, उसमें तो किसी की भी पढ़ लो और अमल करना शुरू कर दो। इस कुरान पाक में तुम्हारे लिए एक आयत है, वो ढूंढना शुरू कर दो।